नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। पटना से बड़ी खबर है, जहां पटना जंक्शन के पास संदिग्ध बैग मिला है। गोरिया टोली के पास संदिग्ध बैग मिला है। अब तक बैग पुलिस खोल नहीं पाई है। स्पेशल ब्रांच की टीम अब तक नहीं पहुंची है। अधिकारियों से संपर्क पुलिस की टीम कर रही है। स्पेशल ब्रांच की टीम को बुलाने का आग्रह कर रही है। बम स्क्वाड की टीम भी इंतजार में बैठी हुई है। बम स्क्वाड की टीम ने बैग खोलने से इनकार कर दिया है। मशीन नहीं होने के कारण बैग को खोलने में परेशानी हो रही है। बैग में कुछ मेटल है जो उपलब्ध मशीन में इंडिकेट कर रही है। तो पटना से ये बड़ी खबर, जहां संदिग्ध बैग मिला है। संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, संदिग्ध बैग के बारे में क्या खबर? लेकिन ये भी एक हैरान करने वाली तस्वीर की मशीन नहीं है, वो डिटेक्टर नहीं है कि उसको जांच किया जा सके। देखिए, बिल्कुल हैरान करने वाली तस्वीर है और ये तस्वीर राजधानी पटना की है। घंटों से 3 से 4 घंटे से पुलिस वहां मौजूद है। बॉम्ब स्क्वाड की टीम को बुलाया गया और जैसा कि आपने बताया भी कि बैग में कुछ मेटल है जो उनके पास इक्विपमेंट है, उससे जांच की गई तो ये पता चला कि कुछ मेटल है जो इंडिकेट कर रहा है वो। और इसके बाद स्पेशल ब्रांच की टीम को बुलाने का लगातार आग्रह किया जा रहा है। पौष इलाका, ये पटना जंक्शन का इलाका, और वहां पर 3 से 4 घंटे तक एक संदिग्ध बैग को पुलिस नहीं खोल पा रही। तो इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। बहरहाल थाना प्रभारी जो है उन्होंने आला अधिकारियों को सूचना की है। स्पेशल ब्रांच की टीम, मतलब संजय भी बैग नहीं खुला है, कितना वक्त बीत गया होगा? 3 से 4 घंटे, आप लगभग 5 घंटे होने को है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा लीजिए राहुल कि क्या स्थिति है राजधानी पटना की सुरक्षा व्यवस्था की। और पुलिस जो है वो अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है। स्पेशल ब्रांच की टीम आएगी तब बैग खोला जाएगा और देखना होगा कि उसमें क्या कुछ मिलता है। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ी लापरवाही उजागर हुई है इस बात से। बिल्कुल संजय, इस खबर पर नजर बना करके रखिए। अपडेट के लिए शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। बीपीएससी पेपर लीक मामले में यूयू ने बड़ा खुलासा किया है। पेपर लीक में डॉक्टर शिव गैंग की भूमिका है। नालंदा का शिव कुमार गैंग का सरगना बताया जा रहा है। 2017 में नीट यूजी पेपर लीक का यह आरोपी रहा है। कई परीक्षाओं का पेपर लीक ये कर चुका है। शिव कुमार के बाली कुमार, प्रदीप कुमार, तेज प्रकाश और एक महिला मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तारी हुई थी। आज सभी को कोर्ट में पेश किया गया। रिमांड पर लेकर सघन पूछताछ की जाएगी। तो देखिए, बीपीएससी पेपर लीक मामले में बता दें कि सरगना जिसके बारे में अब खुलासा हुआ है, नालंदा का शिव कुमार जो गैंग का सरगना और 2017 में नीट यूजी पेपर लीक का यह आरोपी रहा है। और इसके बारे में बताया जा रहा है कई परीक्षाओं का ये पेपर लीक कर चुका है। तो बता दें कि आज सभी को कोर्ट में पेश किया गया और रिमांड पर लेकर सघन पूछताछ की जाएगी। तो बीपीएससी पेपर लीक मामले में लगातार जांच कार्रवाई आगे बढ़ रही है। संजय हमारे साथ संवाददाता जुड़े हैं। संजय, क्या अपडेट इस बीपीएससी पेपर लीक मामले को लेकर? देखिए राहुल, बहुत बड़ा खुलासा किया है आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने, यानी इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट पूरे मामले की जांच कर रही थी। और 5 लोग जो गिरफ्तार कर पटना लाए गए हैं उसमें जो मेन मास्टरमाइंड है डॉक्टर शिव उर्फ शिव जो है वो नालंदा का रहने वाला है और वही पूरे जो पेपर लीक कांड का मुख्य आरोपी है और सरगना है। उसी की टीम ने पूरे पेपर लीक कांड को अंजाम दिया था। इस बात का खुलासा आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने किया है। आज इनको कोर्ट में पेश किया गया था। ट्रांजिट रिमांड पर उज्जैन से पटना लाया गया था, कोर्ट में पेश किया गया था और इन्हें फिलहाल जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया। और आर्थिक अपराध इकाई की टीम इन्हें पुलिस रिमांड पर लेगी, इनसे पूछताछ करेगी। लेकिन इस बात का खुलासा कर दिया है कि न केवल बिहार बल्कि उत्तर प्रदेश के अलावा उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल में जितनी अधिकांश जो सरकारी परीक्षाएं हुई हैं उसका पेपर लीक किया है इस गैंग ने। और हाल ही में जो उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा हुई थी उसका भी पेपर इस गैंग ने लीक किया था। तो कई महत्वपूर्ण पहलू जो है उसकी छानबीन और जांच करेगी आर्थिक इकाई की टीम जो है। और आने वाले दिनों में इसको रिमांड पर भी लिया जाएगा, ऐसा आर्थिक अपराध इकाई के जो अधिकारी हैं उन्होंने न्यूज़ 18 को इस बात की जानकारी दी है। जी संजय, पेपर लीक जैसे मामले हो, नालंदा का कनेक्शन सामने आ ही जाता है। क्या लग रहा है कोई गिरोह वहां काम कर रहा है या फिर किस तरीके से बढ़ावा मिल रहा है या उस पर चोट करने की जरूरत है? देखिए, निश्चित तौर पर ये कोई पहला वाकया नहीं है जब नालंदा से इस तरह के पेपर लीक कांड में के जो तार हैं वो जुड़े हैं। इसके पहले भी कई बार कई परीक्षाएं हुई हैं जिसके तार जो है नालंदा से जुड़े हैं। अब एक बार फिर से ये मामला उजागर हुआ तो देखना होगा क्या कुछ करती है इकोनॉमिक ऑफेंस की टीम। एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी ताकि पूरे गैंग का खात्मा किया जा सके। राहुल, चलिए शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। वो जो एक्यूज्ड पर्सन्स हैं उनको आज लाया गया है कोर्ट में और उसको आज जुडिशियल कस्टडी में भेजे जाने के लिए
प्रोड्यूस किया गया है कोर्ट में। तो वो जाएंगे अभी जुडिशियल कस्टडी? जी बिल्कुल। अच्छा, फिर आर्थिक अपराध इकाई की टीम अगर रिमांड पर लेना चाहिए तो वो फिर उसके उपरांत वो आवेदन देगी जज साहिबा के आगे कि हमको इनसे और किस किस संदर्भ में पूछताछ करना है। और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। बिहार की 5 सीट पर उम्मीदवारों का ऐलान कांग्रेस ने किया है। न्यूज 18 की खबर पर मुहर भी लगी है। पश्चिम चंपारण से मदन मोहन तिवारी, मुजफ्फरपुर से अजय निषाद को टिकट मिला है। महाराजगंज आते हैं आकाश प्रसाद सिंह, जो बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे हैं। समस्तीपुर से सन्नी हंसारी को टिकट मिला है। वहीं सासाराम से मनोज कुमार को टिकट कांग्रेस ने दिया है। सन्नी हंसारी वर्तमान में खानपुर प्रखंड के प्रमुख हैं। बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी। तो देखिए, कांग्रेस के 5 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है और इन नामों को लेकर के हम पहले से ही बता भी रहे थे। और न्यूज 18 की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है। महाराजगंज से आकाश प्रसाद सिंह की अगर बात करें तो बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह की बेटे हैं। अखिलेश सिंह लगातार ये कह भी रहे थे कि अब चीजें फाइनल हो जाएंगी। और एक बार फिर से फाइट भी देख लेते हैं। पश्चिम चंपारण तो मदन मोहन तिवारी जो कांग्रेस से उम्मीदवार बनाए गए हैं, संजय जायसवाल से इनका मुकाबला होगा। सासाराम की बात करते हैं तो मनोज कुमार कांग्रेस से प्रत्याशी बनाए गए हैं, जिनकी टक्कर शिवेश राम से होगी। इसके बाद मुजफ्फरपुर अजय निषाद, जो बीजेपी के राजभूषण निषाद से उनकी सीधी टक्कर होगी। बीजेपी का दामन छोरा कांग्रेस के साथ आए। बीजेपी से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और आकाश सिंह, जो अखिलेश सिंह के बेटे हैं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के। ये फाइट महाराजगंज सीट की है। बढ़ेंगे आगे किशनगंज के डगरवा में सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू प्रत्याशी मुजाहिद आलम के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। सीएम नीतीश ने एक बार फिर से परिवारवाद पर हमला बोलते हुए बिना नाम लिए लालू प्रसाद पर निशाना साधा है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से लालू प्रसाद के बच्चों की संख्या पर सवाल उठाए। नीतीश ने कहा कि लोग अपनी पत्नी, बेटे और बेटियों को राजनीति में आगे बढ़ा रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं है। आपसे फोटोआ मांगने आएंगे और 9 को बाल बच्चा पैदा किया। आप जरा सोचिए कि कोई तरीका है कि 9 को बाल बच्चा पैदा करे? आप यही समझ लीजिए। लोग अपना बीवी को बनावे, अपना लड़का को बनावे, अपने बेटी को बनावे, ये कोई तरीका है? लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण के लिए जोरदार प्रचार जारी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को बांका, भागलपुर और किशनगंज में 4 जनसभा को संबोधित किया। सीएम नीतीश कुमार ने धुआंधार प्रचार कर उन लोगों को जवाब दे दिया है जो चुनाव प्रचार के दौरान सवाल पूछ रहे थे कि मुख्यमंत्री कहां है। कुछ दिनों पहले की बात है, तेजस्वी यादव ने संदेह पैदा करने वाला एक बड़ा सवाल पूछ लिया था, मुख्यमंत्री कहां हैं? अगले ही दिन सीएम नीतीश कुमार धुआंधार प्रचार पर निकल पड़े और ताबड़तोड़ चुनावी रैलियों को संबोधित करने लगे। नीतीश के निशाने पर रहा लालू प्रसाद का परिवार। नीतीश कुमार परिवारवाद पर प्रहार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की भेद खोल रहे हैं, जंगल राज की याद दिला रहे हैं। साथ में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी तंज कस रहे हैं। इन लोगों को जब मौका मिलता है तब पति, पत्नी, बाल बच्चा, बेटा, बेटी, इन्हीं सबको आगे बढ़ा रहा है। आप कितना लोगों को इस बार टिकट दे रहा है कि आखिरकार इस बिहार में लोग क्या करता था? कहीं कोई पढ़ाई होती थी जी, आज शाम में कोई घर से बाहर निकलता था कि हम लोगों ने 2020 में ये तय किया 7 निश्चय 2, और उसी में हम लोगों ने तय किया कि हम 10 लाख नौकरी देंगे। आजकल बोलते रहेगा और कहते रहा, हमने तो बीच में मौका दिया, तभी जाकर के बेटा ही बोल देता है कि हमने क्या किया। जो काम हम लोग कर रहे थे उसको भी किया था उसी समय, और जो लोगों को बहाली किए तब बोलते रहता है। अरे क्या मतलब है, उसका क्या लेना देना? नीतीश कुमार की तरफ से लगातार किए जा रहे हमले पर तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया दी और सीएम के बयान को बेचैनी और बौखलाहट का नतीजा बताया। जो स्थिति जो हो गई है, कुछ 4-5 लोग हैं वहाँ जो लोगों ने हाईजैक हमारे चाचा को कर रखा है कि इतनी भाषा की मर्यादा गिरती जा रही है उनके तरफ से,
असल में बेचैन है, बौखलाहट है और जान रहे हैं कि जहां भी जा रहे हैं उनको सुनने कोई आ भी नहीं रहा है। सीएम नीतीश कुमार के धुआंधार प्रचार में लालू परिवार पर प्रहार किए जाने को लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई है। राजनीतिक दलों के नेता अपने अपने सहूलियत के हिसाब से बयान का मतलब निकाल रहे हैं। वैसे नीतीश कुमार के धुआंधार प्रचार ने तेजस्वी यादव के उस सवाल का जवाब जरूर दे दिया है जिसमें तेजस्वी यादव ने पूछा था कि मुख्यमंत्री कहां है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बीजेपी ने इंडिया अलायंस के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया है। बीजेपी ने आरोप पत्र के जरिए कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा है। बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर प्रहार करते हुए अपनी सभाओं में कह रहे हैं कि कांग्रेस की नजर लोगों की गाढ़ी कमाई पर टिकी है, तो दूसरी ओर पटना में बिहार बीजेपी के नेताओं ने इंडिया अलायंस के खिलाफ आरोप पत्र जारी कर दिया। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने आरोप पत्र जारी करते हुए आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पर जमकर निशाना साधा। NI.India का जो फुल फॉर्म बनाया है, ये पूरी तरह ये नकली राष्ट्रवाद दिखाने का प्रयास है। ये भारत को तोड़ने वाले संगठन के लोग। इंडिया अलायंस के खिलाफ बीजेपी की तरफ से जारी आरोप पत्र में आरोप है कि इंडिया अलायंस का नकली राष्ट्रवाद है। कांग्रेस ने 55 साल तक राज किया। इस दौरान 2G और कोयला घोटाला हुआ। कांग्रेस पर देश प्रदेश में दंगा कराने का भी आरोप लगाया गया। बीजेपी के आरोप पत्र में आरजेडी पर चारा और अलकतरा घोटाले का आरोप है। परिवारवाद और भ्रष्टाचार का। बीजेपी नेता ऋतुराज सिन्हा ने तेजस्वी यादव से सवाल पूछे और कहा कि तेजस्वी कहते हैं कि चुनाव में मुद्दे पर बात होनी चाहिए। मैं उस इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं। अगला चरण चुनाव सीमांचल में है। सीमांचल के मुद्दे पर तेजस्वी यादव बताया कि 2011 की जनसंख्या रिपोर्ट 2011 के पहले जनगणना का रिपोर्ट निकालकर तेजस्वी जी ने कहा है कि चुनाव में मुद्दे की बात होनी चाहिए। मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं। अगला चरण चुनाव सीमांचल में है। सीमांचल की 4 सीटों का है, तो सीमांचल के मुद्दे की बात करते हैं। तेजस्वी जी से मेरा सवाल है, तेजस्वी जी 2011 का जनसंख्या जनगणना सेंसस का रिपोर्ट, 2011 के पहले के जनगणना का रिपोर्ट निकाल के देखिए और मुझे बताइए, देश की जनता को बताइए, बिहार की जनता को बताइए, सीमांचल की जनता को बताइए तेजस्वी जी कि बहुसंख्यक समाज सीमांचल में अल्पसंख्यक कैसे हो गया। और चलिए ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द वापस आते हैं।